नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुख्तसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे पहले आप भाइयों ने पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर ही आपको हमारी शर्त व शराइत की समझ आएगी। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलती हैं प्रपोज़ल की तरफ। शहर चकवाल है। चकवाल शहर से बहुत ही अमीर तरीन लड़की का रिश्ता दरकार है। लड़की के वालिद साहब हैं, वो पुलिस में कोई बड़े सरकारी अफीसर हैं, बहुत अच्छी जॉब है उनकी। तो उन्होंने हमारी मैडम को रिश्ते के सिलसिले में कहा है। उन्होंने तो ऐसा भी कहा कि लड़का कैसा भी हो लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़ाहिरी सी बात है, अगर जॉब ना भी करता हो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा हो, ताकि अगर पुलिस में कहीं जॉब के सिलसिले में अप्लाई करवा कर सिफारिश करके रखवाना भी पड़े तो मेरे लिए कोई मसला ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि लड़का पढ़ा लिखा हो। शर्त व शराइत उनकी कोई भी नहीं है, बस लड़का पढ़ा लिखा हो। इसके अलावा कास्ट का कोई मसला नहीं है, शहर का भी कोई मसला नहीं है, किसी भी शहर से रब्ता किया जा सकता है, किसी भी कास्ट से रब्ता किया जा सकता है। उसके अलावा 2 बहनें हैं, एक भाई है जो पुलिस में अभी अभी भर्ती हुआ है, उसकी भी बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो गई है। तो इसलिए उन्हें एक अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान की ज़रूरत है, जो उनके ख़ानदान में जच सके और अच्छे तरीके से जो है वो लड़की को खुश रख सके। बस उनकी यही गुजारिशात थी। तो दूसरे नंबर पे एंड पे आपको मैडम का फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मैडम साहबा से रब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात जो हमेशा करते हैं वो अभी भी करते रहेंगे कि आपने कमेंट में अपना नंबर नहीं छोड़ना, क्योंकि आजकल किडनैपिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। औरतें जो हैं वो लड़के को फ़ोन करके बुलाती हैं और फिर बाद में लड़का जो है वो किडनैप हो जाता है। फिर घर वालों से पैसों की डिमांड की जाती है। घर वाले पहले ही गरीब होते हैं, वो मज़ीद पैसे नहीं दे सकते होते हैं, इसलिए फिर मसला मज़ीद बढ़ जाता है। तो दूसरी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लड़की के साथ आपके जो भी लेन देन होंगे, शादी के बाद के जो मामलात होंगे, हम हर बार यही गुजारिश करते हैं कि भाइयों, जब आपकी शादी हो जाएगी, लड़की आपके घर में या आप लड़के के घर में चले जाएंगे, तो देखें उसके बाद के जो मामलात होंगे, हम ये गुजारिश करते हैं कि उसके बाद के जो मामलात होंगे उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की शादी हो गई है, शादी को 5 साल गुजर गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद उसका कोई छोटा मोटा मसला बन जाए, प्रॉपर्टी का लेन देन बन जाए और उसके अलावा पैसों का लेन देन बन जाए, फिर वो 5-6 साल बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम दे के ये आपने रिश्ता करवाया है, तो ऐसी चीज़ों की जो है ना, ऐसी बातों की गारंटी हमारी नहीं होगी। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हम आपके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे, साफ़ सुथरा रिश्ता होगा, शरीफ फैमिली होगी। ये भी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत शरीफ फैमिली है। आज तक उनके कोई मामलात नहीं हुए, कोई झगड़े नहीं हुए। बाप जो हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन छोटी मोटी दुश्मनियां जो है वो आपको पता है, वो तो चलती रहती हैं पुलिस ऑफिसरों की। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो ख़ुद ही मैनेज कर लेते हैं जो भी मसला होता है। तो तीसरी बात जो आपको हर बार गुजारिश की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भाई अमल नहीं करते, मेरी बात कुछ भाइयों को कड़वी महसूस होती है, लेकिन सच बात यही होती है जो मैं करता हूँ। सच बात यही है कि सबसे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक अपनी खूबसूरत सी सेल्फ़ी बनाएं, ताकि लड़की के घर वाले देखें तो उन पे आपका रोब जमे, अगले बंदे को अच्छा महसूस हो कि ये एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान है। ऐसी सेल्फ़ी बनाएं। उसके बाद में अपना नाम, काम, आप काम क्या करते हैं, किस शहर में रहते हैं, आपकी बीवी है नहीं है। वैसे यह बेसिकल ये जो रिश्ता है ये सिर्फ़ कुंवारे लड़कों के लिए रिश्ता है। इसके लिए दूसरी शादी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही इसके लिए जिनकी बीवियाँ फौत हो गई हैं या जिन्होंने तलाक दे दी हैं, ऐसे लड़के भी इस रिश्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ़ कुंवारे लड़कों के लिए ये रिश्ता है। तो आप मैडम साहबा का फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए।
یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر دیا گیا ہے، مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہی گزارش ہے کہ میڈم کو بار بار کال نہیں کرنی، زیادہ میسیج نہیں کرنے، اپنے کوائف لکھ کر ایک دفعہ بھیج دیں، بس کافی ہے، ہم نے نوٹ کر لینے ہیں، ہم نے لکھ لینے ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹ آتی ہے ہم سب بھائیوں کے رشتے جو ہے وہ سب کی جو درخواستیں آئی ہوتی ہیں ہم سب کو دکھاتے ہیں، سب کی درخواستیں دکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کی دکھا دی، اس کی دکھا دی، اس کی دکھا دی، ایسا بالکل نہیں ہے، سب کی درخواستیں دکھائی جاتی ہیں، جس لڑکی کو جو رشتہ پسند آ جائے صرف اسی کے ساتھ رابطہ کروا دیا جاتا ہے، اس لیے صرف اپنے کوائف لکھ کر بھیجیں۔ یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر ہے، نوٹ فرما لیجئے 0301 088 9008 0301 088 9008۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔